नमस्कार दोस्तों, आज जनता हॉर्न की टीम किशनगंज लोकसभा क्षेत्र आई हुई है और हम यहाँ जानना चाहेंगे कि लोगों का किस पार्टी के तरफ रुझान है और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लोग चुनाव में इस बार क्या मुद्दा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ कि दो पार्टियाँ हैं मुख्यतः, एक कांग्रेस और एक जेडीयू। डॉक्टर जावेद और आपको जदयू से मास्टर मुजाहिद, तो और AIMIM जो हैं वहाँ से भी एक क्या नाम है, अख्तरुल ईमान। तो ये तीन कैंडिडेट है जिसमें मुख्यतः दो में फाइट चल रही है, एक है आपको बीजेपी कांग्रेस और एक जेडीयू। तो अब देखना है कि जो लोगों का किस तरफ रुझान है। तो सर आप एक बार आप बताइए कि पिछले बार कांग्रेस जीत गई थी और माशे क्या कारण है रहा, बता सकते हैं? कारण यही है कि अभी जो है कांग्रेस का ये अच्छा चल रहा है, गठबंधन में बहुत बढ़िया है इलाका में। और नेता जो है वो राहुल गांधी धातु नेता है, अच्छा है और उसको वोट देना चाहिए। इस बार एक चीज़ बताइए, एनडीए के तरफ से तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, विपक्ष के तरफ से कौन प्रधानमंत्री है ये तो ये मतलब बिना चेहरा का, बिना दुल्हा का बाराती है, तो ये कैसे, मतलब इस पर आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? हम यही कहते हैं कि इंडिया के समर्थन में वोट करेंगे। और अच्छा, आप एनडीए के समर्थन में वोट करेंगे, क्या सोच करके वोट कीजिएगा आप लोग एनडीए के समर्थन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है अभी का जो चुनाव 24 में होने जा रहे हैं वो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें तो बड़ी बड़ी पार्टी उतर रही है। अभी तो पूरे पब्लिक का रुझान तो अभी देख ही रहे हैं। हर एक पूरे हम लोगों को पार्टी भी देखना है और यहाँ कैंडिडेट भी देखना है। और बात बाकी ये है कि हम लोगों का जो किशनगंज ज़िला है बिहार में, ये सबसे जो मोहब्बत वाली ज़िला है, यहीं से पैगाम एक अच्छे मैसेज जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी फैसला लिया जाएगा, अभी तो पब्लिक सब मिला रहे हैं, लेकिन जो भी होगा यहाँ किशनगंज ज़िला में एक बेहतर, इंशाल्लाह बेहतर ही फैसला लिया जाएगा। अच्छा, बेहतर फैसला लिया जाए। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो अपना इंडी गठबंधन है बिहार में, उसमें अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। उसको लेकर के जो अभी उथल पुथल चल रहा है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो उथल पुथल चल रहा है, जहाँ अभी सीट बंटवारे को लेकर के अभी किशनगंज जिला में अभी यहाँ पर अभी जो है इंडिया का पूरा अनाउंस नहीं हुआ है। जो अभी प्रेजेंट में जो हम लोग बिहार का बस बिहार पर चर्चा करना है। जी, बिहार का ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम लोग का किशनगंज जिले में देखिए, पार्टी कोई गलत नहीं है, सेंट्रल में राहुल गांधी है, उनको लेकर के कोई ये नहीं है। रही कैंडिडेट को कोई इतना भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बात बाकी ये है कि अब ऊपर का पार्टी फिर क्या करती है, या फिर कोई यहाँ से हमको जो लग रहा है कि अगर आरजेडी को भी यहाँ पर टिकट मिल सकती है लोकसभा की, ये भी बात चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर इंशाल्लाह 1-2 दिन में यहाँ भी फैसला हो जाएंगे जी। अब उसी हिसाब से पब्लिक फैसला लेंगे। यहाँ पर 3 पार्टी है, एक तो एनडीए से आपका मास्टर मुजाहिद साहब है और इंडिया गठबंधन से आपका जो है जावेद साहब है। अच्छा, उसके बाद एमआईएम से आपका जो ये अख्तरुल ईमान साहब है। 3 पार्टी है। अब देखिए, उसमें से पब्लिक जो बेहतर होगा उसको फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये हम पूरे संदेश देते हैं कि जो भी फैसला ले, पब्लिक को हम कहना चाह रहे हैं, जो जनता है, जनता अभी वोट का मालिक है। और सबसे बड़ी जो अभी हम मानते हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे कोई कैंडिडेट हो, सबसे बड़ी अभी जो ये है एमपी होंगे या फिर कैंडिडेट हैं, वो अभी जनता है। जनता ही 5 साल बैठाएंगे ना। इसलिए देखिए, जो भी होगा बेहतर फैसला लिया जाएगा जनताओं के बीच में। अच्छा, अब एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूर्व की सरकारें जो है, अभी जो मोदी की सरकार है, वो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देश में लागू की, चुनाव से पहले लागू की। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इस नज़र से बहुत, जो भी ये डिसीजन लिया है वो बहुत मतलब गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए कि देखिए, CAA ठीक है, आप ले रहे हैं कि बाहरी लोगों को, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, आप इस कौम को बसाने चाह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भी है, उसको भी, उसके लिए भी होना चाहिए। हक सब किसी के लिए बराबर होना चाहिए। ये जो है, जो भी क्या है, ये गलत फैसला लिया है, इसके लिए हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं। चलिए, तो आप बताइए कि इस बार का जो चुनाव है किशनगंज जिला के लिए क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहला मुद्दा ये है विकास, और एनडीए
एनडीए को वोट करना चाहिए। अभी एनडीए आप यहाँ पे नहीं दीजिएगा, लेकिन भारत में, पूरे भारत में तो एनडीए का हुकूमत है, और हुकूमत फिर से होने जा रही है मोदी की सरकार में। तो भाई हम डायरेक्ट ये यहाँ एनडीए जदयू से मास्टर मुजाहिद साहब को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। अगर उसको यहाँ से अगर जिता के भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा विकास होगी। चूँकि हम लोगों ने 2014 से 20 तक उनको कोचाधवन विधानसभा के लोगों ने उनको परखा है और देखा है। आज भी कहीं भी कोचाधवन प्रखंड के अंदर कहीं भी चले जाइए, एक भी कच्ची रोड नहीं छूटा हुआ है। ये सारा रोड मास्टर मुजाहिद साहब अपने ये 6 साल कार्यकाल में पक्की करवाए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब कभी बदले की भावना लेकर के राजनीतिक नहीं करते हैं। कोई भी लोग, चाहे उसके पक्ष के हो या विपक्ष के, है ना, कभी भी जहाँ पे भी बुलाया है वहाँ पे तुरंत रात के 2 बजे उसको कॉल कीजिए। अगर सोए हैं, अगर 2:10 में अगर जगे हैं तो फ़ौरन आपको बैक करेंगे। कौन है, कहाँ से, भाई क्या बात है। ढेरों लाश अभी सऊदी ममालिक से, विदेश से मतलब घर लाने का काम वो मास्टर मुजाहिद करते हैं। जो काम फंसा हुआ रहता है वो काम मास्टर मुजाहिद साहब ही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए का जो यहाँ प्रत्याशी था वो हार गया था और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से निकल गया तो जीत गए। तो आप इस बार ऐसा, मतलब इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तरफ किशनगंज की जनता का रुझान क्यों नहीं है? इसलिए पिछले बार जो एनडीए के प्रत्याशी जो महमूद अशरफ साहब जो चुनाव हारे थे वो एक साइड के थे, अमोर के, है ना, और उसका कोई भी प्रखंड में 10 तो लोग नहीं था और कोई भी प्रखंड में वो पहले से 10 तो लोग भी नहीं बनाए थे। और ये मास्टर मुजाहिद जो आज जो नीतीश कुमार जो आज इनको जो टिकट दिया है इतना बड़ा जिला का, किशनगंज जिला का, तो ये मास्टर मुजाहिद मैं समझ रहा हूँ सीमांचल मतलब किशनगंज लोकसभा नहीं बल्कि सीमांचल में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे मास्टर मुजाहिद का लोग नहीं है। मास्टर मुजाहिद रात दिन मतलब कम से कम 18 घंटा लोगों के बीच में रहते हैं। इसका मतलब प्रबल दावेदार मास्टर मुजाहिद फाइनल जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार होने जा रही है और मास्टर मुजाहिद किशन से जीत रहे हैं। तो इस बार जो एनडीए का, तो इस बार आप यदि मान लीजिए कि एनडीए का गठबंधन का यदि कोई जीतता है तो इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या डिमांड करिएगा सरकार से? मेरी डिमांड नहीं होगी, जो यहाँ के एमपी होंगे वो खुद ब खुद क्या क्या चीज़ का यहाँ ज़रूरत होगा वो वहाँ से यहाँ तक फोकस कराएंगे। इनमें वो चीज़ है मास्टर मुजाहिद में, है ना, ये जानते हैं कि भाई काम कैसे आएगा, है ना, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि और AIM, देखिए शुरुआत में कोई भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। लोग जब कोई चीज़ को एकदम उस पर अगर देखता है नज़दीक से, अब समझ गया कि ये क्या चीज़ है। AIM इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भाई मुसलमान एक हो जाओ या ये इस तरह का नारा दे करके ये नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम, हाँ, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यहाँ पे ये एक जाति का नारा रहना चाहिए, है ना। और ये लोग फुट करने का काम करता है तो ये सब चलने वाला नहीं है। वो हो गया, एक समय था कि उसको थोड़ा सा लोग ऊपर किया, अब वो होने वाला नहीं है। भाई आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना तो आप हैदराबाद में जाकर के वहीं से लड़िए ना, 10 तो सीट से लड़ने। कहाँ बिहार आते हैं, वो भी खास तौर से किशनगंज जहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम की आबादी है वहाँ पे आप मतलब वहाँ पर आप अपना करते हैं। जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा करके लड़ाने का प्रयास कीजिए। जी जी जी, यही आप लोगों का जी जी जी। वोट करने जा रहे हैं इस बार किशनगंज का क्या मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा। विकास रहेगा, वो तो विकास का मुद्दा है ही, लेकिन आप लोगों के किशनगंज में क्या ज़रूरत है जनता के लिए जो आप लोग डिमांड करना चाहेंगे लोकसभा क्षेत्र के अंदर? देखिए, सबसे पहले बात की कैंडिडेट पर है। कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद को हम लोग पसंद करते हैं और वो तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस अपना अलग, पिछली बार तो कांग्रेस जीत के अपना सांसद यहाँ का जीता था। पूरे बिहार में 39 का 39 एनडीए का सांसद रहा, लेकिन एक सांसद किशनगंज ने कांग्रेस को दिया। तो इस बार जेडीयू का जो यहाँ पर सीट मिला है, जेडीयू के जो सांसद है उनको सपोर्ट करने का क्या कारण रहा? पिछले बार जो आप लोग कांग्रेस को जिताए थे इसके पीछे क्या कारण रहा था, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, किशनगंज का हमेशा बदनसीबी रहा। सेंट्रल में रहा सरकार एनडीए का और यहाँ रहा कांग्रेस का। विकास नहीं हुआ।
फिर इस बार एनडीए का सरकार होने जा रहा है, आइडिया हमको यही लग रहा है। और एनडीए का अगर यहाँ एमपी हो जाता है तो विकास ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एक थ्योरी रहा है डबल इंजन, उस डबल इंजन पर इस बार किशनगंज के जो भी वोटर हैं इस बार चढ़ना चाहेंगे डबल इंजन की गाड़ी पर। डबल इंजन का ही सरकार होगा ही, राज्य में भी सरकार एनडीए का ही है और सेंट्रल में भी एनडीए का ही है। पिछले बार कांग्रेस के जीतने का कारण क्या रहा? पिछले बार जो जेडीयू का क्या प्रत्याशी में दम नहीं था या फिर कांग्रेस के तरफ लोगों का रुझान रहा? इसके पीछे कारण क्या है? जेडीयू का प्रत्याशी है ना, वो वीकनेस था, कमजोर था, वो कमजोर था जिससे कारण। अच्छा। और मास्टर मुजाहिद साहब अभी मजबूत हैं एनडीए में, जेडीयू में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पूर्व एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप लोग किस रूप में देखना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, माननीय नीतीश कुमार साफ साफ बोल दिए हैं कि NRC CAA बिहार में नहीं लागू होगा। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो एक आप नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? सरकार को इसका कुछ कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? हम बिहार में रहते हैं, बिहार का बात बोलेंगे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो साफ बोल दिए हैं कि हमको CAA NRC से बिहार में कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि मास्टर मुजाहिद इस बार टक्कर देंगे? जी, मास्टर मुजाहिद निकल रहे हैं इस बार। हाँ, हर एक इंसान, हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक ही आवाज़ है कि मास्टर मुजाहिद। तो मास्टर मुजाहिद को लेकर के, साहब का लेकर के जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे किशनगंज में, एक माहौल है, एक रुझान है, इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग उसको, वो कैंडिडेट किस प्रकार का कैंडिडेट है जो इतना लोग दिलो जान से उसको पसंद कर रहा है? वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है और लोगों का दुख सुख में जब भी फ़ोन किए, कोई भी मतलब चाहे अच्छा हो या दुख में हो या सुख में हो, सब में शामिल होते हैं। और बहुत पेट में जो है जितना भी मतलब ये हमारे ये गांव पड़ते हैं कोठीमारी, इस रोड में चलता था। अच्छा, ठीक है सर। तो विधानसभा में वो जीते और हम लोग का वो रोड बना दिए हैं। अच्छा। आज आराम से हम लोग जाते हैं जी। तो कौन? मास्टर मुजाहिद साहब जी? मास्टर मुजाहिद साहब बनाए थे। मास्टर मुजाहिद साहब बनाए थे। अच्छा। और आज भी जो है इंशाल्लाह वही जीतेंगे और बहुत अच्छे आदमी है और काम का आदमी। तो इस बार आपकी मजदूरी मिलना चाहिए 100%, 100%। यदि कोई काम कर रहा है तो उसको मेहनताना मिलना चाहिए। बिल्कुल वो सही बात है। आप एक चीज़ बताइए कि इस बार जो है आप लोग क्या सोच करके वोटिंग करने जाइएगा? आप तो युवा हैं, आपका कितना बार हो चुका है वोटिंग? कितना बार आप दे चुके हैं वोट? लोकसभा ये तीसरा बार दे रहे हैं। युवा है तो एक युवा किस दिशा में वोटिंग करने जा रहा है? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, तो विकास का यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत है। ट्रेन की कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ पे? जिला से है कनेक्टिविटी, जिला से, मुख्यालय से कनेक्ट। अच्छा खासा संख्या मिला है कि नहीं मिला है? हाँ मिला है, लेकिन और भी ज़रूरत है। अच्छा, तो इसमें ठहराव होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको नहीं लगता बहुत बड़ी आबादी है सीमांचल की, यहाँ एम्स का होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब के लिए तो पूरा सुविधा होना चाहिए, उसी पर होना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग सब कोई तत्पर है मास्टर मुजाहिद साहब के साथ। मुजाहिद साहब के, क्योंकि वो 6 साल में यहाँ पर एक मतलब विकास का जो पैमाना है वो करके दिखाए। अच्छा, आज जो सांसद है, पूर्व के जो सांसद हैं, वो इस बार वोटिंग नहीं, मतलब विकास कार्य नहीं किए, सड़क, बिजली, ये सब, स्वास्थ्य, ये सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्या? देखिए वो विगत, आज हम लोग का 10 साल से सांसद हैं, लेकिन नहीं, इससे पहले भी वही जीते थे कांग्रेस से। हाँ, तो उनका ज़्यादातर समय वो दिल्ली ही रहते हैं। हालांकि व्यक्ति शिक्षित हैं जरूर, लेकिन जनता से उनका कनेक्टिविटी नहीं है। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़े रहे, जो सभी को जाने, जो सभी जात वर्ग को लेकर के आगे बढ़े। तो आप इस बार क्या सोचते हैं, बताइए? मैं सोचता हूं कि जो विकास का जो मुद्दा है, विकास के मुद्दा पर यहाँ पर जो है वो वोट किया जाए। और विकास के नाम पर जो हम लोग देख रहे हैं, 7 साल इससे पूर्व विधायक रह चुके हैं मास्टर मुजाहिद साहब, और वो खुद विधायक रहने के बाद जो विकास किए थे, आज तक वैसा विकास नहीं हो पाया है। अगर वो हमारे यहाँ सांसद बन जाए, हाँ, अगर वो सांसद बन जाए तो किशनगंज बहुत ऊंचा जाएगा। और आज हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसका एक मुख्य कारण है सिर्फ जो कांग्रेस यहाँ से जीत रही है 20 साल से।